अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्बे हाल ईद स्पेशल के दूसरे हिस्से के साथ हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। और आज शरीके गुफ्तगू हैं मेरे मामूल के साथी और मेरे कल के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी। मेरा ख्याल है कि आज गुफ्तगू का आगाज़ अमजद साहब के कलाम से करते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि अमजद साहब की लिखी हुई कोई चीज़ मैं गाऊँ। जरूर, मैं बिल्कुल। ये शो खत्म होता है तो रेट वेट तय कर लेना। उमर भाई पास हैं, सिफारिश भी हो जाए। मैं तो पैरी साहब कोई इनायत कीजिए। पैरी पा के मुफ्त दिलवा दूं। चलिए, मैं बहुत नई तो नहीं है, लेकिन उसके लिए मुझे लोग अक्सर कहते रहते हैं, और चूंकि आपका ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि शायद ज़्यादा लोगों तक उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। एक नज़्म है, ज़रा सी बात। जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। वक्त की रवानी है, वक्त की गरानी है, सख्त बेज़मीनी है, सख्त लामकानी है, और हिजर के समुंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी। हिजर के समंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है। तुमको जो सुनानी है बात गो जरा सी है, बात उम्र भर की है, और उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती। उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं। दर्द के समंदर में अनगिनत जजीरे हैं, बेशुमार मोती हैं। आंख के दरीचे में तुमने जो सजाया था, बात उस दिए की है, बात उस गिले की है, जो लहू की खलवत में चोर बन के आता है और लफ्ज़ की फसीलों पर टूट टूट जाता है। लफ्ज़ की फसीलों पर टूट टूट जाता है। जिंदगी से लंबी है, बात रज जगे की है, रास्ते में कैसे हो बात तखलिए की है। जिंदगी से लंबी है, बात रज जगे की है, रास्ते में कैसे हो बात तखलिए की है, और तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। प्यार करने वालों को एक निगाह काफी है। तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। प्यार करने वालों को एक निगाह काफी है। हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में, जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले। ये देखें कि अमजद साहब ने घेरा कैसे। यार बहुत उम्दा, बड़ी प्यारी है। शरारती सा सवाल। जी जी जी। जब आप इस मतलब उम्र के इस नौजवान हिस्से में जाना जिसे कहते हैं शायरी में, वो किसे कहते हैं? हर उम्र के हर हिस्से में उसी को कहते हैं। जाना नहीं बदली, शायरी बदलते रहे। जाना मुस्तकिल। अच्छा, मैं ये जो बात अभी अमजद भाई फरमाते, इंतहाई दिल को छूने वाली सच्ची बातें, ये वो ख्यालात हैं जो हर इंसान के जहन में होते हैं, और वो कुछ जहन ऐसे होते हैं जो उसे तहरीर कर लेते हैं, उसको उसका तहरीर करने का तरीका कार नहीं आता। होते सबके अंदर बड़े नफीस ख्यालात हैं, लेकिन उसे लाना एक सलाहियत है। अब और कुछ चेहरे भी ऐसे होते हैं जो आपके अंदर हिम्मत, हौसला बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। ना उनसे कोई ताल्लुक होता है ना कुछ, लेकिन वो सिर्फ देखते हैं आप, तो आपको एक कितना एहसास होता है कि यार ये चेहरा भी तो है। उस चेहरे में इतनी अपन, इसमें मैंने एक चीज लिखी कि तेरा चेहरा तेरी जुल्फों से यूं निकले। तेरा चेहरा तेरी जुल्फों से यूं निकले, हजार उलझनों का जैसे कोई हल निकले। बहुत कुछ चेहरे ऐसे होते हैं आपकी उलझने सुधार देते हो। और वैसे जुल्फों में उलझने भी खूब डाली। उमर भाई कराची में पैदाइश और वहाँ पे ही काम किया है बहुत ज्यादा, और माशाल्लाह वालिदैन नहीं थे तो वहीं पैदा होना पड़ा। टेक्निकल प्रॉब्लम है यार, ये एक मजबूरी, हमारे बुजुर्ग वहाँ पे थे। अच्छा, लाहौर में आके भरपूर लाहौरिया थिएटर किया, उसमें पंजाबी भी हम लोग साथ काम वहाँ में। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ बड़ी प्यारी, छोटी सी आपकी कथा कलामी, ऐसी इंसर्शन डालूं थोड़ी सी, कि मैं जब लाहौर आया था 89 में, तो मुझे लाहौर का एक टच बड़ा प्यारा लगा था।
पता नहीं क्या मेरे वो जहन में आता, बस कराची में पैदा हुआ, कराची से सारा कुछ किया। जब लाहौर आया तो मुझे लाहौर में एक पता नहीं क्यों एक ठहराव, एक कल्चर, ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे मिली। अच्छा जैसे लाहौर में देखे ना होता है, फल आते हैं तो पता चलता है कौन सा फल है, हर रेडी पे होता है वो, है कि नहीं? ये एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ी नवीस बात होती है। और फूल आते हैं तो हर जगह आपको वो फूल मिलते हैं। तो ये चीजें मुझे बड़ी, ऐसे ही उमर शरीफ भी जब यहाँ आया था तो हर रेडी पे मिल रहा है, ये बोलो रेडी नहीं बोलो ना, रेडी मैं उनको पकड़ूंगी, ये क्या हो रहा है आपके प्रोग्राम में? ये कहूँगा हर शेल्फ के ऊपर उमर शरीफ पड़े। जितनी भी तफरी हासिल करने वाले लोग थे मुझे आज तक याद है, और बल्कि हम सब लोग जुनैद साहब अपने अपने थिएटर से निकल के देखने गए, और मुझे वो पहली एंट्री भी याद है कि सारा हाल भरा हुआ खचाखच, और खड़े होकर उन्होंने वाकई 6-7 मिनट क्लैप की। बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, मुझे इतना ज्यादा आपकी बातें ऐसे सवाब समझ के हमें बताते हैं। महमूद खान का वेस्पा आप थिएटर की छत यार पे पहुंचा महमूद दिया। खान नहीं था अपना मोटा मरहूम मोहब्बत अल्लाह गरीब रहमत करे, वो सुहेल हमारे ड्रामा कर रहा है लाहौर थिएटर। मैंने एक दिन कहा बात सुनो, गार्डों को बुलाया, सब आ गए। मैं कहा इसका वेस्पा उठाओ और लाहौर थिएटर की छत पे रख के आए। और वो छत पे ले, छत इतनी ऊपर 3 मंजिला छत, वो सीढ़ी उसे ले गए उठा के। अब महमूद आया, देख रहा स्कूटर नहीं, कह रहा भाईजान मेरा स्कूटर नहीं का। मैं कहा यार मेरा काम है, मैं कार पार्क में, आप कैसे नॉनसेंस आदमी मुझसे स्कूटर पूछे? ढूंढ के पागल हो गए, रोने लगा। मेरे को ले कोई तो चीज थी, मैं रो के, मैं कहा यार मेरे मौक्कल कहते ही इधर ही कहीं है। कहना सर पूछ लो, मौक्कल पूछ लो, यकीन भी आ गया तो मौक्कल ही गए। मैं उन्हें कहा तू उत्ते जा, तेरा स्कूटर छत्ते मिल जाएगा। बंदा नहीं हो, मैं कहा जा आँखा बंद करके जा। गया था स्कूटर उत्ते, तो मन कह रहा सर मौका नहीं कहे थले किस तरह मंगवा नाज़रीन, उमर भाई की ये दिलचस्प बातें भी जारी रहेंगी, लेकिन मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। वो अब तुम्हारी वो पहलवान वाली एंट्री, मैं कहा जी हाँ यार वो मुझे याद आ गया, कल तुमने वो मुझे एहसास दिलाया। मेकअप, वो लड़का कहता जी बेटा मूछ लाओ यार, कल मेरी मूछ नहीं थी लगाई। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं अली साहब एक ड्रामे में ना पहलवान बन के अंदर गया हूं, तो इनका किरदार ये था कि जो भी आ रहा है ना ये उसको उसी के किरदार में आगे मिल रहे हैं। तो वो नौकर बताते हैं इनको जी पहलवान आया है, तो मैं रोल वो कर रहा था पहलवान, तो इन्होंने भी फटाफट धोती कुर्ता पहन के अंदर से कहते पहलवान बुलाओ। तो ये इन्होंने अब वो चूंकि इनके पास टाइम थोड़ा था, इन्होंने वो धोती कुर्ता और पगड़ी सी बांध के तो मूछ नहीं लगाई। अच्छा मैं अंदर आके पहलवान, मैं तो तसल्ली से बाहर पहलवान बना, वो मूछे शूछे ये वो सारा कुछ वो करके मैं अंदर आया, तो मैंने आके ना यही बात पकड़ ली कि एक आधा पहलवान है जिदे मोची नहीं है। तो पता नहीं क्या क्या वो उसकी, उसी पे हम लोग शुरू हो गए। वो मेरा वो सीन बड़ा अच्छा बन गया, और उमर शरीफ के साथ सीन बन जाना वो बड़ा मैं खुश, वाह 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 उमर साहब के साथ मेरा तो सीन बेहतरीन हो गया। अगले दिन मैं वो पहलवान बन के तैयार श्यार होके अंदर आया, तो ये बैठे हुए थे कुर्सी पे। हाँ सुहेल वो अब तुम्हारी वो पहलवान वाली एंट्री, मैं कहा जी हाँ यार वो मुझे याद आ गया, कल तुमने वो मुझे एहसास दिलाया। मेकअप, वो लड़का कहता जी बेटा मूछ लाओ यार, कल मेरी मूछ नहीं थी लगाई। मैं आगे ना सामने इनके कंधे पकड़ के मैंने कहा उमर भाई मुझे ना लगाने पे ही तो मेरी सारी कॉमेडी थी। अच्छा चलो फिर नहीं लगा। ऐसा ऐसा ये मजा लेते थे। अच्छा मुझे ये चीज़ बड़ी फैसिनेट करती है, मैंने थिएटर देखा हुआ बचपन में, ये जिसने गालिब कहता था कि आते हैं गैब से मजा में ख्याल, आप लोग स्टेज पे जो इतनी ये कॉमेडी स्पॉन्टेनिटी आ रही होती है, ये प्रोसेस क्या होता है? आप यकीन करें, मैं कई चीजें तो स्क्रिप्टेड होती होंगी, लेकिन कई चीजें उसी वक्त स्पॉन्टेनियसली होती है। मेरी तो मोस्टली इनकी भी, अब मैं ये बचपन से होती है, आपको पता होता है कि यार मैं 6 साल का था तो मैंने बड़ा बनियान और छोटी शर्ट पहनी थी, मुझे आज तक याद है। मैं घर में अंदर आया तो मेरे रिश्तेदार कहने लगे अरे भाई इतना बड़ा,
बनियान और इतनी छोटी कमीज। मैंने कहा ये बनियान पहले पैदा हुआ था, कमीज बाद में पैदा हुआ। और 6 साल का था मैं। तो ये होता है, किसी में फितरत होती है। जब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे सुहेल है, जैसे अमानुल्लाह है, अमानुल्लाह बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, जैसे ये बच्चा है, या हमारे कराची में और पंजाब में बहुत सारे लोग जो भी लड़के कॉमेडी करते हैं, सबका नाम ले रहा हूँ, किसी का भूल जाऊंगा तो बुरा मानेंगे। अगर इनको सबको एक ग्रुप की शक्ल बना के आप पूरी दुनिया में भेज दें, अगर हम सारे अवार्ड ना ले आए तो हमारे सर कलम कर दिए जाए। मुझे भेज दें पाकिस्तान में कॉमेडी बड़ी जरूरत है। इंडिया में जो सबसे बड़ा शो हो रहा है कॉमेडी विद कपिल, तो कपिल मुझे खुद कहा था कि यार मैं तो आपकी कॉमेडी देखे वहां पर देखे हम लोग सर रियलिटी शो कर रहा है हमारा, मेरा शो था ये जो वो कर रहा है, बड़ी इज्जत करता है वो मैं इस हवाले से ये कहा करता हूँ कि ये इतनी जीनियस बड़ा अच्छा है। वो अगर कॉपी करते हैं, उमर भाई को देखते हैं, मोइन साहब को देखते हैं, अमानुल्लाह खान साहब को देखते हैं, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, करनी चाहिए, उनको भी करना चाहिए। मगर मैं तो अपने तय तड़प रहा होता हूँ कि हमने क्यों अपनी इतनी जरखेज खेती जो है उसको हमने क्यों ये बात ये तो मैं कीड़ा लगा बात दिया। आप भी क्यों गए, क्योंकि गैर मेरी थिएटर हो गया ना, आपने छोड़ दिया। मेरी मिसाल आपके सामने, आपके जो हो गए थे हालात, मैंने बोला भाई मैं इस चीज का मुकाबला नहीं कर सकता। आप लोग संजीदा हो गए, मैं ये चाह रहा था भाईजान से, आप मेरी तरफ उंगली ना करें, मैं मुझे पहले बात करने दें, बाद में आप बेशक मुझे मार लीजिए। आप यकीन करें मैं आपको नहीं मारूंगा, आप वो देखो क्या होगा। मैं ये पूछना चाह रहा था कि लाहौर में आके आपने पंजाबी ड्रामा भी बेहतरीन किया है। भाभी हैं जो हमारी वो सियालकोट की हैं यार, तुम भी सियालकोट से थल्ले लगे हुए हो, और ये भी अल्लाह के फजल से वैसे ही। ये जो पंजाबी कल्चर की तरबियत है और जुबान की, ये भाभी से काफी हेल्प मिली होगी। नहीं बात है कि मुझे खुद को शौक, वो उर्दू ही बोलती हैं। नहीं वो सब पंजाबी, सब पंजाबी। मुंडा कला याद है, वो भी है, मुंडा कला याद है वो तो ये बेहतर हो गई है, एक जमाने में तो वो बोलती नहीं थी। हमने एक बड़ी प्यारी बात मैं आपको बताऊं, आप सबको रोक सकते हैं, किसी पंजाबी को बोलने से नहीं रोक सकते। ये उनकी हॉबी और पंजाबी वो नहीं रोक सकते आप। तो मतलब ये बोलने का शौक होता है, बोलना भी चाहिए। कभी कभी खवातीन बहुत अच्छी बातें भी करती हैं, कभी आनी। मैं तो ये जाहिर है कि मैंने जो देखा वो यही देखा, मगर जो बात अभी सोहेल साहब कर रहे थे वही बात मैं बड़ी सीरियसली आपको, सीरियसली नहीं, बात कॉमेडी की होगी। बात यह है कि सोहेल साहब आपके अंदर जो आदमी है ना, वो आपको गलत बात नहीं करने देगा। अब तो इस बात के ऊपर रुका हुआ सेंसर, क्या आपका सेल्फ सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो फिर आप समझेंगे कि आपकी बहनें, आपकी फैमिली बैठी है, तो आप गैर जरूरी बात नहीं करेंगे। और अगर आपको, क्योंकि मेरी बेटी है, मैं तो ये सोचता हूँ कि मुझे मेरी बेटी को भी फेस करना चाहिए, तो मैं फिर गलत जुमला बोलने से पहले उसका सोचता हूँ कि यार वो सुनेगी तो क्या सोचेगी, यार अब्बू कैसी बातें करते हैं। तो इसलिए बहुत जगह, हालांकि ऐसा नहीं कि ऐसे गैर मुनासिब जुमले सब इन्हीं लोगों को आते हैं, बहुत बड़े बड़े फिक्रे हैं दुनिया में, लोगों ने बोले हैं। मगर मैं समझता हूँ थिएटर एक ऐसी जगह, और हमारा थिएटर कहाँ चला गया था यार, किस मुकाम पे। 3,000 आर्टिस्टों के इंडिया से फोन आते थे कि ऐसे हो जाते थे कि हैं ओ यार इसको। इस मौके पे एक शख्स बहुत याद आ रहे हैं, क्या वो आर्टिस्ट थे और क्या उनकी बात है, मोइन अख्तर साहब। नहीं कितने बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं तो उनको इतना मिस करता हूँ। मुझे बैक स्टेज जब पहली दफा जब छन्नों की आंख आया गाना सर, इतने प्यार से बैठ के बैक स्टेज मुझे बातें करके समझाते, जिस तरह उमर भाई भी, ये सीनियर्स हम बड़े लकी हैं। और मैं अब जो नई पौध आ रही है उसको ये बताना चाहता हूँ कि आपके दिल में सीनियर्स की रिस्पेक्ट होना बड़ी ज़रूरी है। जिन लोगों से आप इस तरह शफकत का हाथ, माँ बाप का, सीनियर्स का, या आपके वो साथ, मैंने अपने सीनियर से सीखा है जो एक्टिंग, फिरदौस जमाल साहब के साथ एक्टिंग कर रहे हैं, क्या उम्दा, मतलब तो उससे बड़ा फर्क। वो एक डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर का एक शेर है, बा इजज ना मिले फकीरा बंदे नू वडे आई। क्या बात है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। एक आपका पोर्शन ऐसा भी है मेरा पोर्शन नहीं है भाई, नहीं है। भाई
के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, एक एतराफ़ करना चाहता हूँ। 76 में मैंने उनके लिए ड्रामा लिखा बायोनिक सर्वेंट। अच्छा, पार्टी मेरी, बड़े मज़े की बात है, पार्टी मेरी, और लिखा भी मैंने, तो हम लेके गए फुरकान भाई वगैरह कि मोहन भाई सो रहे थे, बड़ी मुश्किल से अंगड़ा वंगड़ा लेके उठे, कहा हाँ भाई कौन है फुरकान? उन्होंने कहा यार इन्होंने ड्रामा लिखा है। उन्होंने मुझे देखा, ऐसा था, आपने लिखा? अच्छा भी सुनते हैं, सुना ड्रामा, उनको अच्छा लगा। ये रोबोट आया था 76 में, अमेरिका ने रोबोट इजाद किया था, मैंने उसी को खबर से लेकर के ड्रामा लिख दिया। अब रोबोट पहले तो कभी बना ही नहीं था थिएटर में, वो बना लिया। अब मैंने तो अपना सोचा हुआ पड़ा। तो मोहन भाई ने कहा फरखान ये रोबोट का रोल मैं करूँगा। अब तुम सोचो, पार्टी मेरी लिखा हुआ मेरा रोबोट में, और आप रिबोट बन के लिखते हुए, आप रिबोट बन के चलते भी रहे, चलता रहा, सब कंसीव किया सारा। सारा बड़ा कंसीव। तो कहने लगे ये मैं करूँगा फुरकान। फुरकान भाई तो उनके जेरे असर थे, अल्लाह बेचारा वो सेहत तंदुरुस्ती थे। फुरकान भाई ने कहा जाहिर है। उन्होंने कहा जाहिर है, तो मुझे जाहिर हो गया सारा काम। यार ये क्या हुआ? मैं बाने का मैं तो फुरकान भाई ये तो मैं पार्टी मेरी है 3 दिन का करना था यार, ये जो फला उन दिनों 1 डे प्ले होते ये वो। उन्होंने मुझे एक बात समझाई, उन्होंने कहा देखो मोइन अख्तर एक मशहूर आदमी है इस वक्त, और विंडो सीयर हमें चाहिए, कमर्शियल थिएटर है, तुम टैलेंटेड हो लेकिन अभी तुम मशहूर नहीं हो, तुम्हारा पब्लिक नहीं आई, तो पब्लिक लाने का तरीका बनाना है इसमें तुम्हें। तो मैं उसी वक्त वापस आया, हमने मोहन भाई को स्क्रिप्ट दिया, मैं कहा जी आप ही कर रहे हैं। उन्होंने किया, मैंने उस रोबोट के बाप का रोल किया जो गांव से आया है, बच्चा पैदा आना। मैंने आके कहा अब मैं ये रो रहा हूँ कि भाई हमारे तो गांव में बिजली नहीं है और तुमने रोबोट कर दिया मेरे बच्चे को, हम कैसे चलाएंगे इसको? अब ये मैं इसको बेस बना के शो। अच्छा, लोग आते थे बाखुदा, मोहन भाई बिला शुबा बहुत बड़ी सलाहियतों के मालिक, लेकिन लोग कहते थे यार ये तो मोइन अख्तर है, ये इसके साथ में जो खड़ा है ये कौन आदमी है? तो हमारी पहचान कौन बने? मोइन भाई, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे। मेरी पहचान वो आदमी है, और बहुत बड़ा आदमी थे, बहुत बड़े इंसान थे। अच्छा, मोइन अख्तर साहब के साथ इतना अदब और प्यार के बाद डायरेक्ट आप फिर भाभी के ही ताबेदार बने? नहीं, अच्छी बात नहीं, मैं ताबेदार कभी भी किसी का नहीं रहा। मैं हमेशा के तो रहे होंगे ऐसे यार, नहीं वो नहीं, वो ये जो आप बात कर रहे हो ना, आप लाफ्टर लेने के लिए हर बेर इस्तेमाल कर रहे हो। बिल्कुल नहीं, सुनिए, आप जिस वक्त शो बंद करेंगे मैं आपको इतने लाफ्टर लिख के दे दूंगा। सवाल लेके टीपू सुल्तान मशहूर है सर। मैं चाह रहा हूँ कि ये बताऊं कि आप एक आपका पोर्शन ऐसा भी है जिसमें मेरा पोर्शन नहीं है भाई, नहीं है। सवाल लेकर तो गार्बेज हो गया। सवाल लेकर फिर वो चलिए ओरिजिनल लाफ्टर दे। सर सवाल करो ऐसे ही करो, इस सवाल लेकर ना घर जी आ रही थी। ईद का शो है, आप इसमें आपको क्या पूछूं कि यार बनाने वाली मशीन कैसे बनती है? यार ईद का शो का मतलब तो ये नहीं होता कि शो होता है ना, यानी आप एक आदमी को कम नज़र कर दे खुशी के मौके पे। अजीम, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। सबसे अच्छा आपको कौन दोस्त मिला है? सर दोस्त सहेलियाँ ज़्यादा अच्छी मिली। साहब इंडिया में जब जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए, वहां पे बिहेव के हवाले से सबसे अच्छा आपको कौन दोस्त मिला है? सर दोस्त सहेलियाँ ज़्यादा अच्छी मिली। ये वो दरवाजा है जिसे आप नॉक कर रहे थे। ओपन द डोर। नहीं, वो तो डर ही नहीं लगा किसी से। डोर ओपन। वैसे एज एन एक्टर आपको किसके साथ मजा आता है काम करके वहां पे? मुझे
सर मजा तो सभी के साथ यार खुदा के लिए ये क्या बात है? ये आप लोग देखिए, बात सुनिए। एक मेरी भाई एक बात नहीं, आपने कहनी मेरा सब सवा हो जाएगा। देखो, वरना मैं पूजा लगा था इस बार। नहीं, मजा जो है चले उन्हें पूछ दें, आप पूछ दें जो पूछना चाह रहे हैं, बताएं ना। नहीं वो उसने कह दिया नहीं पहले ना डाल दिया, वो आदमी का जहन चले तो उस पर ना डाल दो, बंद हो जाओ। कैसे इसके साथ वहां पे काम करके आपको अपने अंदर का एक्टर अली जफर नहीं एक्टर खुश होता है? अली जफर तो सख्त शरारती है, ये मैंने पता चला लिया। मुझे लगता है अभी ऐसी शख्सियत के साथ मेरा काम करना रहता है। रहता है। अच्छा वो कौन है? वो कौन है? ये बता दे। मेरी अगर ख्वाहिश सुनी जाती वो तो अब शायद अल्लाह में हर ख्वाहिश तो नहीं पूरी होती, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि किस दिलीप साहब के साथ अगर मुझे मौका मिलता है कुछ काम करने का, बच्चन साहब के साथ मैं आप दिलीप साहब का आपको एक तरीका बता, और नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ, बल्कि उनके साथ एक चीज़ प्रोजेक्ट होने भी वाला है, उनके साथ बात हो। सर मैं आपको सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं दिलीप साहब के लिए आपको एक आइडिया देता हूँ। हाँ, उनकी इस वक्त हालत ऐसी है कि उनको नहीं पता चला, अल्लाह ताला उनको शायद तंदुरुस्ती दे, तो जाओ चुपचाप उनके साथ सीन करके आ जाओ, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। इससे अच्छा मौका नहीं है दिलीप साहब का काम करना। समझदारी में तो आप कर नहीं पाएंगे, इसमें तो बेख्याली में आप कर ले। ऐसे अगर इंजॉयमेंट के हिसाब से देखा जाए तो रणवीर सिंह के साथ फिल्म की थी, बड़ा मज़ा आया। कटरीना के साथ फिल्म, उसके साथ इमरान था उसके साथ, और जितनी भी को तो वो मज़ा तो इंजॉय तो प्रोसेस को कोई सीन में ऐसी लड़की नजर आई जिसको सीन करते हुए आपने कोशिश की कि मैं इसको हकीकत का रंग दे दूं। अच्छा मुझे मेरे साथ पता क्या होता है? अच्छा मेरे साथ वहां से कोई रंग पकड़ के तो हकीकत मेरे साथ पता क्या होता है मोहम्मद, मैं कोई रोमांटिक सीन हो रहा हूँ ना, हंसी निकल जाती है। अच्छा मेरे साथ ये हो, हम लोग जब फिल्मों में देखते थे सोहेल, तो आप भी देखते होंगे, आप भी भाई जब फिल्म आप भी देखते हो बेटा, जब फिल्म देखते तो हम जब देखते थे तो सोचते थे यार शादी की रात का सीन है, हीरो अंदर आ रहा है कमरे में, घूंघट उठा रहा है, तो मस्त यार देखो क्या जबरदस्त सीन है यार, क्या अब ये क्या सीन है। अब जब हमने किए वो सीन तो 500 आदमी आगे खड़े देखा अकेला था, खुद किया, देखा अकेला था वो सीन, और कोई नहीं था। और जब खुद करने की बारी आई तो 500 में लाइट वाला कह रहा है शैडो आ रहा है जी आपका, थोड़ा सा इधर हो जाए। अमिताभ बच्चन साहब बहुत हंसे थे, आप एक शो में बड़ा आपने जो रिमोट VCR का सिस्टम आपने बताया था, वो उसके साथ तेरा उसके साथ जिया प्रदा के साथ मैंने कहा था ना कि मैंने कहा जी रिमोट इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ है। मैं अमिताभ बच्चन सामने बैठे, मैंने कहा अमिताभ बच्चन साहब आप बैठे हैं, जिया प्रदा भी बैठी है, मैं आपकी फिल्म देख रहा था तो आप कमरे में आए, आप इनका घूंघट उठाने लगे थे तो मैंने रिवाइंड कर दिया, फिर आप उधर ही आ गए, फिर आप गए करीब, आपने जाकर के घूंघट उठाने लगे, मैंने फिर रिवाइंड कर दिया, सारी रात आपको मैंने घूंघट नहीं उठाया। उसके बाद मैंने कैसेट निकाली भी थी उस सीडी में से और निकाल के सोया गया कहीं मेरे जाने के बाद आप घूंघट ना। अमिताभ साहब बहुत हंसे, वो कभी कभी हंसता वही आदमी, टाइमिंग है हंसने। मैं बिल्कुल बिला तकल्लुफ बताऊं कि हम लोग जिस एंकर के मत्थे लगे हुए हैं जुनैद सलीम साहब, शुरू में मेरे जहन में ये था यार ये बंदा एक अखबार का चीफ एडिटर, सहाफ़ी, मुंह भी इसका जो है वो इस तरह का है कि संजीदा सा अंग्रेजी सा बंदा, ये बड़ा हंसमुख सा चेहरा है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि बखुदा इतनी सपोर्ट मिलती है इसलिए सिर्फ कि इनके अंदर कॉमेडी वो ना हो तो वो तो आप कॉमेडी कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। वो आप खुद भी अगर आपके अंदर भी मौजूद नहीं, अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि जिसके अंदर कॉमेडी है वो पेट्रोल डलवाते हुए भी डांस कर रहा होता है, संजीदा आदमी होता है, वैसे नहीं वैसे संजीदा लगता है। चार्ली चैपलिन कहावत है कि मैं बारिश में इसलिए रोता हूँ ताकि लोगों को मेरे आंसू नजर आए। आपको मैं ये बताऊं कि ये थिएटर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और देखते रहे, इनकी मेहरबानी, लाइव ड्रामे भी आके देखते अगर ये रहे। पास में देखते रहे तो हमारी मेहरबानी है, और अगर टिकट पे इनकी
ये तो फिर पास पे ही देखते रहे। मैंने थिएटर में जाके सिर्फ एक ही ड्रामा देखा और वो सोहेल भाई की खास दावत पे गए थे हम लोग, और जाहिर है वो बड़ा उन्होंने प्रोटोकॉल दिया, अगली सीट पे बिठाया। मैं अपने दोस्त, बहुत दो फ्रैंक किस्म के दोस्तों को लेके गया साथ। मैंने कहा यार चीफ गेस्ट बन के जाना, जरा तरीके न रहना। सोहेल भाई का वो ड्रामा था, बड़ा मजा आएगा। वुड यू बिलीव इट के वो सोहेल भाई ड्रामा कह रहे थे और मैं वो दोनों वो बड़े सलीके से डिसेंट बन के, और मैं हंस के नीचे जमीन पे गिर गया और वो मुझे उठा रहे थे कि तू तो सानू कह रहे से डिसेंट बन के रहना, आप तो थल्ले डिगे पे। क्या बात है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हमारे बाबा को देखें आप, आंखों में चमक है, चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, और जैसे कौम से कह रहे हो मेरे बच्चों खाओ। ये पूछना चाहता हूँ जुनैद साहब कि आप उमर भाई का, जैसे आप बताते हैं कि मैंने बहुत देखा है, ड्रामे भी देखे हैं और माशाल्लाह जाहिर है पूरी दुनिया उनको पसंद करती है। आप क्या सोचते हैं कि उमर शरीफ साहब के बाद ऐसा कोई शख्स सामने क्यों नहीं अभी तक आ रहा है? नहीं, असल में नहीं, हमने कॉमेडी को अपनी ताकत समझना छोड़ दिया। मैं अक्सर ये कहता हूँ, हम जब भी हिंदुस्तान के साथ मुकाबले की बात करते हैं, हम उनके स्टेज पे उनकी विकेट पर जाकर खेलने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं। कॉमेडी हमारी विकेट थी, हमने उसको अपनी विकेट को छोड़ दिया। कॉमेडी ऐसी विकेट थी कि हिंदुस्तान अगली 20 नस्लों तक हमारा मुकाबला नहीं कर सकता था, अभी भी नहीं कर सकता, लेकिन हमने अपनी विकेट छोड़ के दूसरे की विकेट पे खेलना शुरू कर दिया। यही सबसे बड़ी गलती थी। उमर शरीफ साहब, मतलब मैं बकरा किस्तों पे उसको मुझे एक जुमला याद है जो एब्रप्टली उनके साहब, अगर वो स्क्रिप्टेड भी होता है तो लगता नहीं है, हो ही नहीं सकता कि उमर शरीफ साहब के मुंह से कोई जुमला निकले और वो निकले, वो स्क्रिप्टेड हो जी। मेरी फरमाइश, छोटी सी फरमाइश, वो क्या नोटो, करेंसी नोटों में क्या फर्क है जी हिंदुस्तान और ये कहा था जी कि हम जब अपने नोट देखते हैं तो मैं हिंदुस्तान में, ये मेरे साथ हुआ, सच्ची बात है। ऑटोग्राफ किसी ने मांगा तो मेरे पास कागज, उनके पास कागज नहीं था, पेन था, तो मेरे पास, मैंने देखा जेब में तो नोट निकला। अब जाहिर है उस पर हमारे कायदम रहमतुल्लाह उनकी तस्वीर है, तो वो तो हमारे लिए कब लेता। मैंने कहा भाई मेरे पास कागज नहीं है, तो वो देखना, कहना इस पर। मैंने कहा भाई ये हमारे नोट हैं और ये हमारे पाकिस्तान के फाउंडर हैं, इन्होंने पाकिस्तान बनाया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कर लेंगे अच्छा, हाँ मैंने कहा देखो, कहना फिर उसने अपना नोट निकाल लिया, कहने लगा देखिए ये हमारे गांधी है। मैं कहा यार गांधी साहब ने तो, मैंने कहा आपके साथ सख्ती की है बहुत, नोट पे डंडा लेके खड़े हैं, तो तुमने खुला कराया तो जान से मार दो। और मैं कहा हमारे बाबा को देखें आप, आंखों में चमक है, चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, और जैसे कौम से कह रहे हो मेरे बच्चों खाओ। चेहरे पे मुस्कुराहट है कि खाओ पियो ऐश करो। ये बच्चे तो फिर बिल्कुल ही खा गए सारा। उनका चेहरे पे मुस्कुराहट थी, बच्चे खुश रहो, आपस में मिल बांट के खाओ। मिल बांट के खाने लगे, सब कुछ ही खा गए, आधा मुल्क खा गए। उधर गांधी जी डंडा पकड़ के बैठे, वो डंडा पकड़ के खड़ा हुआ। एक और उमर भाई का बड़ा प्यारा आइडिया है नोट के मुतालिक, वो भी जरा बताएं कि मुख्तलिफ नोट होने चाहिए। मेरा ख्याल है जुनैद भाई, आप तो कॉलमिस्ट भी हैं, आप भी कॉलमिस्ट सर, इस पर सपोर्ट कीजिएगा कि मेरे फिल्मों में जो नोट फेंके जाते हैं और जिस तरीके से उसके लो एंगल से शॉट ले रहे हैं, नोट गिर रहे हैं लड़की के ऊपर, और फिर उसके पैरों के शॉट, और पैरों के नीचे नोट आ रहा है, और ये सारा कुछ हो रहा है, और कोई पक्के में मार रहा है कापियां, कोई क्या हो गया, रक्स दे, और ये हो रहा है। लेकिन तस्वीर उसके ऊपर मुझे दुख होता है कि कायद मोहम्मद अली जिन्ना की है। तो ऐसा मेरा जहन है कि जो हमारे वजीर ख़जाना है इसहाक डार साहब, उनको ये मेरा पैगाम है कि अलग अलग नोट करवा दे, डांस के नोट अलग, उस पे कुछ उस टाइप की वो हो कि कादम की तस्वीर ना हो, रिश्वत के नोट अलग हो, आपके पास जखीरा अंदोजी के नोट अलग हो, आपके पास ऊपर की कमाई के नोट अलग हो, आपके पास कन सन में लिए हुई रकम के नोट अलग हो, उसमें सिर्फ कन बना हुआ है और नीचे सन लिखा हो कि सन में बना। आपकी इन्वेस्टमेंट की अलग शक्ल हो,
ताकि वाज़ेह हो जाए और तस्दीक ना हो क्रंची। आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि मिजाहिया शायरी की तरफ भी कभी कोई मैंने मेरी नजर से नहीं गुजरी, कोई मिजाहिया कोशिश की हो या खुद तो मैंने या आपने मिजाज लिखा हो लोगों ने सीरियस समझ लिया हो? नहीं, मैंने ड्रामे तो लिखे हैं, शायरी मैंने नहीं लिखी, लेकिन शायरी पढ़ी बहुत है। और मैं समझता हूँ कि हमारे ज़माने में हमें मसद सैयद ज़मीर जाफरी साहब को, अब अनवर मसूद को, एक मैं आपको बड़ी दिलचस्प अनवर मसूद की बात सुनाऊँ, आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। नाम मैं इसलिए करैक्टर का नहीं लेता कि वो दुनिया में नहीं है। हमारे एक दोस्त थे, वो टीवी में अफसर भी थे बहुत बड़े, तो उनको शायरी का शौक़ था। शायरी वारी आती तो मेरे ख्याल में कम थी उनको, वो फ़लसफ़ाना सी अजीब व गरीब शायरी करते थे, लेकिन चूँकि अफसर थे इसलिए बहुत सारे उनके खुशामदी उनको यकीन दिलाते थे कि आप बहुत बड़े शायर हैं। तो हम एक मुशायरे में गए रिकॉर्डिंग में, तो अनवर मसूद ने अपनी किताब मज़ाहिया उनको दी। उन्होंने भी बड़े स्टाइल से दराज खोला और कहा चलिए मैं भी आपको एक किताब पेश करता हूँ। खैर दोनों किताबें एक्सचेंज हो गई। इत्तेफाक से 2-3 महीने के बाद फिर उसी कमरे में हम इकट्ठे हो गए किसी और रिकॉर्डिंग में। उस वक्त उन साहब के कोई 2-3 चमचे साथ बैठे हुए थे। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आई, कहने लगा अनवर साहब बुरा ना मानिएगा, मैंने आपकी किताब पढ़ी है, मुझे तो कहीं हंसी नहीं आई। अब अनवर मसूद को कोई आदमी कह रहा है पब्लिकली, अनवर मसूद कहता है जी कमाल की बात है, मैंने भी आपकी किताब पढ़ी है, मेरी तो हंसी नहीं रुकती। आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारी इज्जत के साथ साथ हमारी ईद भी दोबाला कर दी है। आप ऐसी शख्सियात, ख़ास तौर पे मैं ये उमर शरीफ साहब जो हैं ये कराची से यहाँ आए हुए थे, और जब हमने इनको रिक्वेस्ट की तो ये कहने लगे कि यार मैंने बिल्कुल नहीं आना था, अब तुमने कह दिया तो मैं ज़रूर आऊँगा और मैं अब इसका कोई बंदोबस्त करता हूँ बीच में से। अली ज़फ़र साहब भी बहुत मसरूफ़ थे, ज़ाहिर है अमजद इस्लाम अमजद साहब भी माशाल्लाह। अमजद साहब की एक बड़ाई ये भी बयान करें कि ये पिछली दफ़ा भी हमने इनसे रिक्वेस्ट की तो ये आ गए। क्या आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इज्जत में बड़ा इजाफा किया है। जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। हुक्म कीजिए। मेरे नाना जान जो मेरे बहुत ही ज़्यादा मुझे अजीज़ हैं, थोड़ी सी उनकी एज ज़्यादा होगी, वो आपका जो कैरेक्टर ना अजीज़ी, उसको बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो आप एक दफ़ा अजीज़ी बन के अमीन साहब को अगर उनकी हेल्थ के लिए कोई अच्छा कोई वो तो ऐसी कोई बात नहीं, असल में बात ये होती है कि अय्यूजी तो वैसे ही बुजुर्गों का ताबेदार। उमर साहब देख ले, जब भी मेरे सामने आते हैं मैं तो ताबेदार हो जाता, क्योंकि बुजुर्ग आदमी है हमारे। तो जो हमारे नाना अबू हैं अमीन साहब, उनको मैं तहे दिल से सलाम पेश करता हूँ और उनको ईद मुबारक भी कहूँगा और उनको दरख्वास्त भी करूँगा कि अय्यूजी के लिए और अय्यूजी की दानिश्वरी के लिए जरूर दुआ फरमाए। अजीजी के इतने हफ्ते और इतने महीने आप सबको बहुत कंग्रेचुलेशन। ये अली ज़फ़र साहब, ये बुजुर्गों की, बहनों की, बच्चों की, माओं की दुआओं से दुआएं लेनी चाहिए। कैसे सिर्फ इंसान को दुनिया में दुआएं लेनी चाहिए और इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। अली भाई, अली ज़फ़र साहब जैसे शख्सियत हमारे पास हैं, एक गाना प्लीज और सुना दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवस सवारी, दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवस सवारी, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। बहुत शुक्रिया। ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात